नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट वीक बिफोर द वीक अहेड में हमने आपके साथ डिस्कशन करी थी कि हम आपके लिए क्रिप्टो पे एक सीरीज लेके आएंगे जहाँ पे हम क्रिप्टो के चार्ट्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्रिप्टोज कैसे बिहेव कर सकते हैं। बिफोर हम उन चार्ट्स पे जाएं और उन पे डिस्कशन करना शुरू करें, हम चाहते हैं उससे पहले कि हम कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करें, जहाँ पे हम आपसे डिस्कस करें कि क्रिप्टोस क्या है, इंडिया में कौन सी रेगुलेटरी है जो अप्रूवल दे रही है ब्रोकर्स को, इंडिया में उसमें ट्रेड कैसे किया जा सकता है और क्या क्या टूल्स यूज़ करके हम उसको ट्रेड करेंगे। हम आपके लिए वीकली बेसिस पे सीरीज स्टार्ट करेंगे क्रिप्टोस की, जहाँ पे हम पूरे चार्ट उसके डिस्कस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप एक बार इस स्लाइड के थ्रू आउट होएं, इस स्लाइड को देखें, इस वीडियो को देखें और समझें कि क्रिप्टो बेसिकली है क्या। पहले ये डिस्क्लेमर है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस है। फॉर एनी ट्रेड आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। पहले मिथ देखते हैं, मिथ अबाउट क्रिप्टो करेंसी। देखिए, बहुत सारे हम अपने आसपास सुनते हैं, बहुत सारे मिथ सुनते हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या इंडिया में बैन है? मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने एक डायरेक्शन दी थी आरबीआई को, जहां पे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कहा गया था। उसके बाद से क्या है, आप फ्री हो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद एफआईयू यूनिट जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने ब्रोकर्स को अप्रूवल देना शुरू करा कि आप लोग इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग करवा सकते हैं। लाइक डेल्टा एक्सचेंज के पास जो अप्रूवल है अभी एफआईयू की, जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करा रही है। देखिए, हम चाहते हैं कि क्रिप्टो में आप ट्रेड करें विद द रजिस्टर्ड एफआईयू ब्रोकर्स ओनली, क्योंकि जिसमें आपका पैसा सिक्योर रहे, आपको इन एंड आउट में मुश्किल ना आए। सो आप उन्हीं ब्रोकर्स के साथ अकाउंट अपना ओपन करें इंडिया से, जो एफ आई जिनके पास एफआईयू की रजिस्ट्रेशन है या अप्रूवल है। डेल्टा एक्सचेंज एक ऐसा ब्रोकर है जिसके पास अभी करंट में अप्रूवल है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में लिंक अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, जो लिंक है इसका हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक और है कि स्पेकुलेटिव एंड हाई वोलेटिलिटी इसमें रहती है। इसमें क्या रहता है अपना क्रिप्टोज में, जो इसके प्राइसेस है वो बहुत हाई और डाउन जा सकते हैं। इसमें कुछ मतलब सर्किट सिस्टम नहीं है। जैसे अपने मिड कैप या स्मॉल कैप होते हैं, सर्किट एक्सचेंज इंडिया में एनएससी में रजिस्टर्ड है, उसमें क्या रहता है, कुछ सर्किट्स डिफाइन है कुछ स्टॉक्स में कि ये स्टॉक है जो 10% से ऊपर नहीं जा सकता, वहां पे उस पर सर्किट लग सकता है, अपर सर्किट लग सकता है। जब अगर डाउन जाता है तो डाउन में 10% का सर्किट लग जाता है, या 20% का सर्किट है, कुछ पे 5% का सर्किट रहता है। इसमें ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता। इसमें वोलेटिलिटी हाई होती है, ये कितना भी ऊपर जा सकता है और कितना भी नीचे जा सकता है। बट हम जो इसकी वोलेटिलिटी है उसको कंट्रोल करें विद द रेमेडी ऑफ रिस्क रिवार्ड। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, रिस्क रिवार्ड को यूज करके कैसे हम जो अपनी पोजीशन है उसको मैनेज करेंगे जिससे हम इन चीजों से बच सकें। उसका इंट्रोडक्शन है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है अभी फेवरेट्स होती जा रही है अक्रॉस द ग्लोब। जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें है लोगों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑफ कोर्स इन इंडिया में भी अभी इसकी बहुत ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है डे बाय डे बढ़ रही है। न्यू कैटेगरी है ये फाइनेंस में। जब भी जब भी एक पोर्टफोलियो डिस्कस होता है ना सर, उसमें कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं। लाइक 100% अगर हमारी कैपिटल है, उसका कुछ परसेंट बड़े पोर्टफोलियो जो होते हैं उसको मैनेज करने का तरीका होता है, कुछ परसेंट उसका गोल्ड में रहता है, कुछ परसेंट हम अपने ब्याह पे हम अपने जो कैटेगरीज हमने डिफाइन करी होती है, जो भी हमारा रिटर्न्स होता है, अगर हम हाई रिटर्न देख रहे हैं तो उसके हिसाब से हम मैनेज करते हैं, या फिर हम रिस्क कम लेना चाहते हैं उसके ब्याह पे पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट ऐसे रहती है। जो डिटेल्स में रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे। जनरली ये है कि अभी पोर्टफोलियो में इसको एक पार्ट दिया जा रहा है कि कुछ परसेंट हम क्रिप्टो में लगाएंगे, बिकॉज जो रिटर्न है इसमें बहुत हाई रिटर्न है। जो ट्रेडिशनल एसेट्स थे उनके मुकाबले जो यहाँ पे हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं वो बहुत हाई रिटर्न मिल रहे हैं। सो जब भी पोर्टफोलियो बनता है तो उसमें अभी
अभी इसमें भी एक पार्ट रखा जा रहा है जिसमें अभी क्रिप्टोस को थोड़ा जगह दी जा रही है कि कुछ एलोकेशन हम क्रिप्टोस में करेंगे और वहां से हाई रिटर्न जनरेट करेंगे। देन व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एंड वर्चुअल करेंसी अनलाइक द ट्रेडिशनल करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट का नोट, जैसे इंडिया में है नोट सिस्टम है, नोट्स होते हैं, हम नोट्स के थ्रू हम जो कुछ परचेज करते हैं या कुछ भी लेते हैं उसको हाथ में पकड़ सकते हैं, हम ट्रांजेक्शन के लिए उसे यूज करते हैं। बट इन क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल है ये, इसको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते। डिजिटल वर्चुअल करेंसी है, ओनली ऑनलाइन ये एग्जिस्ट करती है और सिक्योर है। कुछ है सिक्योरिटी से रिलेटेड, इस वजह सिक्योर क्रिप्टोग्राफी कंसेप्ट को यूज करती है, जहां पे कम्प्लेक्स कोड्स यूज करती है क्रिप्टो करेंसी। तो जो क्रिप्टो करेंसी है उसे हैक नहीं किया जा सकता, ट्रांजेक्शन बहुत ही सेफ होती है, इसमें बहुत ही कम्प्लेक्स कोड है जो उसे यूज किया जाता है जिसकी वजह से ये सिक्योर रहती है। जो कंसेप्ट है, जो टेक्नोलॉजी ये यूज करती है क्रिप्टो करेंसी, उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी कम्प्लेक्स कोड यूज किए जाते हैं, जहाँ पे एंड टू एंड ट्रांजेक्शन जो रहती है बहुत ही सिक्योर ट्रांजेक्शन रहती है। तो हैक होने की उसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल होता है उसको हैक करना। एज सुन है जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, जो यूटिलाइजेशन इसकी बढ़ती है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि डिमांड जनरेट होती है। उस डिमांड जनरेट होने से जो प्राइसेस हैं इसके क्रिप्टोस के वो राइज होते हैं। तो अभी यही हो रहा है कि अभी क्या है, क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, क्रिप्टो की तरफ। क्रिप्टो की डिमांड बढ़ रही है जिससे इसके प्राइस है जो राइज कर रहे हैं। इसके बेसिस पे ही इसके जो प्राइस है वो डिफाइन हो रहे हैं, उसके बेसिस पे वो आगे बढ़ रहे हैं, प्राइस उसके ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड है ये। हमारे पास देखिए, हमारे जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, हम ट्रांसफर करते हैं अपनी मनी, यूपीआई ट्रांसफर करते हैं, एनईएफटी करते हैं। इन सब पे क्या रहता है, आरबीआई की गवर्नेंस रहती है। आरबीआई के पास रिकॉर्ड आते हैं कहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है, ये सब चीजें आरबीआई के पास मॉनिटर होती है। बट इन क्रिप्टो करेंसी केस में ऐसा नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ना तो किसी बैंक का इस पे कंट्रोल है, ना ही गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल है। जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ये। मार्केट कैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इससे पहले कि हम जाएं और क्रिप्टोज पे अपनी डिस्कशन करें, वहां पे हम क्रिप्टोज पे ट्रेडिंग करना शुरू करें, पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो की कैपिटलाइजेशन, कौन सी क्रिप्टो की कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। कैपिटलाइजेशन जैसे स्टॉक्स की कैपिटलाइजेशन होती है, रिलायंस की कैपिटलाइजेशन है इन इंडिया में, एचडीएफसी की, इसके ब्याह पे ऐसे ही इनकी क्रिप्टोज की कैपिटलाइजेशन होती है। ये जो कैपिटलाइजेशन वाला कंसेप्ट है, हम इसीलिए आपके सामने ये लाए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे नए क्रिप्टोज करेंसीज आ रही है। दे आर सम पैनी पैनी क्रिप्टो करेंसी, लाइक पैनी स्टॉक्स होते हैं जैसे एनएससी में। तो हम चाहते हैं कि आप उन स्टॉक से थोड़ा दूर रहें, आप उन स्टॉक्स के साथ रहें यहाँ यहाँ की इनकी कैपिटलाइजेशन हाई है, तो जहाँ पे लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, आपको इन एंड आउट होने में कोई मुश्किल ना आए, अगर आपने कोई परचेज करा है तो उसको आप सेल कर सकें। पेनीज में क्या होता है, जनरली हम लेके तो रख लेते हैं, बट जब हम उसे बेचना होता है, सेल करना होता है, उसमें हमें बहुत सारे इशू फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए ये हम मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके सामने रहे। देखिए, ये जो कॉइन्स है जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं बिटकॉइन की, देखिए कैपिटलाइजेशन कितनी ज़्यादा है। तो अमंग द ये कॉइन्स देखिए, बिटकॉइन एंड इथरम, इन दोनों की कैपिटलाइजेशन है जो बहुत हाई है। तो अगर आप इनमें पोजीशन बनाओगे, लाइक क्या है, अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग भी रहती है, जल्दी शुरू हो गई है, अभी क्रिप्टो करेंसी में चलती है। तो आप ये इनके साथ अगर रहोगे ना, आपको लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा, इन एंड आउट करने में मुश्किल नहीं आएगी आपको। अब तो देखिए, टीथर है, बीएनबी है, सोलाना है, अदर क्रिप्टो करेंसी है, बट ये बिटकॉइन और इथेरियम, इनकी कैपिटलाइजेशन है जो बहुत हाई है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इनके साथ ही रहिए, इसी को ट्रेड करिए, जिससे आपको कोई मुश्किल ना आए, आप सिक्योर रहें और आपके जो पैसे हैं वो कहीं फंसे ना। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग इन इंडिया, जैसे कि हमने आपके साथ डिस्कस करा है, अभी क्या है कि एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो इंडिया की है, वो अप्रूवल दे रही है, बहुत सारे अप्रूवल दे रही है ब्रोकर्स को कि वो जाएं और इंडिया में इसी ट्रेडिंग शुरू करवाएं। एफआईयू रजिस्टर्ड जो अभी करंट में डेल्टा एक्सचेंज है, डाटा एक्सचेंज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहे तो आप अकाउंट वहां से खोल सकते हैं। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे की जा रही है डाटा एक्सचेंज में, देखिए दो टाइप की आप ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं।
एक हो रही है फ्यूचर ट्रेडिंग, दूसरी हो रही है ऑप्शन ट्रेडिंग। वही है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन वालों के वाले क्रिप्टो करेंसी में ही आप रहे, उसी में ट्रेड लिक्विड रहते हैं वो, उसमें आपको इन आउट में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब आप फ्यूचर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो उस पर लीवरेज भी मिलती है। वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कैसे लीवरेज रहती है, कैसे लीवरेज का बेनिफिट उठाना है और कब बेनिफिट उठाना है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी मेन सर हमारा यही है कि आपको एक ओवरव्यू मिले क्रिप्टोज का, कि कैसे इंडिया में ट्रेड करना है क्रिप्टोज, क्या क्या उसमें ट्रेडिंग की जा सकती है, तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वाइल ट्रेडिंग। तो ट्रेड ट्रेड फ्यूचर में इसमें आकर उसके बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस में थोड़ा सिलेक्टिव रहिए आप स्ट्राइक्स में, क्योंकि ऑप्शंस में क्या है, जनरली एंट्री तो मिल रही है बट एग्जिट में इशू आ रहा है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं है क्रिप्टो में। धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जाएगी तो बहुत सारे स्ट्राइकर जो एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद शायद इतना इशू ना आए। बट अगर अभी आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़े सेलेक्टिव स्ट्राइक्स के साथ रहिए, जाके आपको एग्जिट में कोई इशू ना आए। देखिए एंट्री तो मिल जाती है, एग्जिट में इशू आ सकता है। तो फ्यूचर्स के लिए लिक्विड्स में रही है, जो लिक्विड अपना क्रिप्टो करेंसीज है जिनकी कैपिटलाइजेशन हाई है, जिसमें आपको कोई इशू इन डाउट में ना हो। उसके बाद ऑप्शंस अगर करते हो तो उस पर थोड़ा ज़्यादा सिलेक्टिव रहिए, उसके जो पर्टिकुलर स्ट्राइक्स हैं उन पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड करिए। एक और है, जैसे हम अभी क्रिप्टो की डिस्कशन शुरू करेंगे वीकली बेसिस पे, जो हमने सोच रखा है आपके लिए वीकली बेसिस पे हम एनालिसिस लेके आएंगे। ये तो 7 डे क्रिप्टोस पे ट्रेडिंग चली रहती है। हमारा जनरली है कि हम मिड वीक में कहीं लेके आएंगे, आपके लिए स्टार्ट करेंगे लाना ये इसकी सीरीज, जहाँ पे हम इसके बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन में कहाँ पे अभी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, जब कैसा अभी आने वाले दिन में कौन सा बिटकॉइन कैसा, कौन सा क्रिप्टो कैसा बिहेव कर सकता है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक ये डिस्कशन करना है मेथड क्या है इसको ट्रेड करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए। देखिए दो टाइप की ट्रेडिंग यहाँ पे की जा सकती है। जैसे क्या है, स्टॉक्स में भी हम देखते हैं, जब अपने इंडिया एक्सचेंज में लिस्टेड स्टॉक है, टेक्निकल एनालिसिस भी उसमें यूज़ होता है, फंडामेंटल एनालिसिस भी यूज़ होता है। कुछ कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, कुछ कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है। एक्चुअली क्या है, उसमें फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा ईजी रहता है करना। हम वहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स देखते हैं, वहाँ पे हम सेल्स देखते हैं, ईपीएस देखते हैं, और भी कई पैरामीटर देखते हैं वहाँ पे हम, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं वहाँ, रीडेबल है, हम रीड कर पाते हैं। बट इन केस क्रिप्टो करेंसी वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, जहाँ पे क्या है कि अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करने जाएंगे तो वाइट पेपर्स आते हैं। और वाइट पेपर में जो वाइट पेपर्स है उसे कॉमन पर्सन के लिए पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस पर कम्प्लेक्स कोडिंग वगैरह होती है, ये कोड्स में होता है। तो कोड्स में हम एक नॉर्मल पर्सन के लिए पढ़ने में उसे मुश्किल आ सकती है, इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस का तो इतना बड़ा इसमें स्कोप नहीं रहता हमारे लिए कि जहाँ पे हम जाके डिस्कस कर सके। जैसे हम स्टॉक्स में देखते हैं, एक्सपेंशंस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं हमारे पास। तो हमारा जो मेन जहाँ पे रहेगा, हम टेक्निकल एनालिसिस एप्लीकेशन यहाँ पे लगाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस के टूल लगाएंगे, जहाँ पे हम आरएसआई लगाएंगे, प्राइस एक्शन लगाएंगे, मूविंग एवरेजेस लगाएंगे, बहुत सारे टूल लगाएंगे। जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सीरीज में, बहुत सारे टूल लगाएंगे, बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। एक पॉइंट हमने यहाँ पे अभी ऐड करा है, वो ऐड है लिक्विडिटी। देखिए इसमें हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस करा है, लिक्विडिटी का एक थोड़ा इसमें इशू रह सकता है, इसलिए हमने इसको टेक्निकल एनालिसिस में ही इन्वॉल्व किया है। हम उन्हीं क्रिप्टोज को अपने ट्रेडिंग के लिए लाएंगे और आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें इन एंड आउट में मुश्किल ना हो। दो दो बेनिफिट आपको मिलेंगे, जैसे हम आगे डिस्कशन करना शुरू करेंगे इसको, इस स्लाइड के थ्रू भी आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। फर्स्ट, हमें एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही रहना है, जहाँ पे हमारे पैसे कहीं अटके ना, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग है लिक्विडिटी, हमें उन्हीं क्रिप्टोस के साथ रहना है जहाँ पे लिक्विडिटी का हमें इशू ना हो। हमें पैनी क्रिप्टो से दूर रहना है, जो हम आगे जाएंगे चार्ट पे डिस्कस करेंगे, जब हम सीरीज लाएंगे आपके लिए डिस्कशन के लिए, उस पर देखेंगे कौन सा क्रिप्टो सेट हो रहा है, उस क्रिप्टो में आप पोजीशन बनाएंगे, किस ब्याह पे बनाएंगे, क्या चीज़ें देखेंगे। बट वो वही क्रिप्टोज को हम डिस्कस कर रहे हैं जिनमें लिक्विडिटी का इशू ना आए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वही चीज़ें हम यहाँ पे लेके आएंगे जहाँ पे हमारा पैसा फंसे ना, और हम हाई रिटर्न की तरफ बढ़ सकें। तो टेक्निकल एनालिसिस में टूल्स है, ये सारे टूल्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वहां पे जाके, और लिक्विडिटी का भी थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ता है।
सेम है मेथड टू ट्रेड क्रिप्टो करेंसी। टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। कम्प्लेक्स वही जो आपने कोडिंग वाइट पेपर में कम्प्लेक्स कोडिंग रहती है जो कॉमन पर्सन के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। डिमांड एंड सप्लाई ये सर बहुत मेन है यहाँ पे। जैसे कि हमने आपके साथ पीछे डिस्कस करा है, जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट क्रिप्टोस में बढ़ती जाती है, इसमें डिमांड जनरेट होती है। वो डिमांड है जो लीड करती है इसके प्राइस को ऊपर जाने में। तो क्या है जो डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली अपना रोल प्ले करते हैं। वो सारे पॉइंट्स हैं वो चार्ट पे जाके हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम आपके लिए चार्ट्स लेके आएंगे और डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हम लगाएंगे, प्राइस एक्शन लगाएंगे, मूविंग एवरेजेस लाएंगे, लगाएंगे आरएसआई लगाएंगे, और भी टूल लगाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो टूल्स के ब्याह पे हम एक अपना एनालिसिस निकालेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम में कैसे कैसे बिहेव कर सकते हैं क्रिप्टोस। देन टैक्सेशन, देखिए ये बहुत जरूरी है टैक्सेशन। जल्दी देखिए आप, अब हम टैक्सेशन डिस्कस करें। आप हमें बताइए सर, अगर गवर्नमेंट को इससे टैक्स मिल रहा है, टैक्स जनरेट कर पा रही है गवर्नमेंट, तो इसको बैन कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? इसे हमें टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से क्यों बैन करेगी? सो इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है इंडिया में अभी अभी के टाइम में। अब एक चीज है, अगर क्रिप्टोज आप खरीदते हैं और अगर टैक्सेशन का इसका रहता है, टू टाइप से टैक्सेशन है जो हम डिस्कस करेंगे। एक वॉलेट बेस्ड होती है, एक ट्रेडिंग बेस्ड होती है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वॉलेट बेस्ड पे। देखिए जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं जिसमें आप क्रिप्टो जैसे अपने स्टॉक्स के ब्रोकर होते हैं, जिसमें हम लाइक अब स्टॉक्स है, हमने स्टॉक्स खरीदे और अपने पोर्टफोलियो में रख लिए, फिर कुछ टाइम बाद हम उसे बेच देते हैं। उसमें वो क्या कैलकुलेशन रहती है अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, वो अलग है उधर। इधर क्या है, अगर आपने ऐसी डिजिटल वॉलेट में कोई क्रिप्टोस खरीदे हैं और उधर रखे, और जब वो बढ़ गए उसके बाद आपने प्रॉफिट उस पर, जब उसके बाद आपने सेल किया, जो उसका प्रॉफिट है उसके प्रॉफिट पे फ्लैट 30% है टैक्स लगेगा आपको। उसकी आप ना वो आईटीआर भर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, उस पर फ्लैट है। फ्लैट आपका 30% टैक्स जो है जो उस पर लगेगा। और अगर अगर प्रॉफिट होता है तो, अगर लॉस होता है तो लॉस आपको ही देना पड़ेगा। उस पर कोई एप्लीकेबल कुछ चीज़ उस पर ऊपर अभी बना नहीं है। मेन प्रॉफिट पे है, अगर प्रॉफिट आप कमाते हो तो 30% आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, अगर वॉलेट से जो ट्रांजेक्शन रहती है उसमें 1% ब्रोकर काट लेता है। तो ब्रोकर उसमें जो ट्रांजेक्शन आप रखोगे कुछ टाइम के लिए वॉलेट में अपना क्रिप्टोस खरीद के रखेंगे, उसके बाद बेचेंगे, 30% एक तो एक फ्लैट आपको 30% उसमें प्रॉफिट पे देना पड़ेगा, प्लस 1% है जो वो उस ब्रोकर को देना पड़ेगा, जो ब्रोकर के जिसके वॉलेट में आपने ये रखा हुआ है। बट अभी इन केस ऑफ फ्यूचर ऑप्शंस क्या है, देखिए फ्यूचर ऑप्शन में क्या है कि उसमें आप तो आप पोजीशंस लेते हैं, पोजीशन लेके रखते हैं। जैसे अपना फ्यूचर्स ऑप्शन में आप ट्रेड करते होंगे, इसमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में करते होंगे, उसमें पोजीशन बनी रहती है, वो पोर्टफोलियो में आपके नहीं जाता। सेम ऐसा ही है यहाँ पे, उसमें पोजीशन क्रिएट होती है। तो जो पोजीशन रहती है उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है अभी फिलहाल जो चल रहा है उसमें, एक उस पर 30% जो टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं है फ्यूचर ऑप्शन पे। वो टैक्स जो आपकी इनकम टैक्स की स्लैब है उसके ब्याह पे उस पर कैलकुलेशन रहती है। ये अगर फ्यूचर ऑप्शन आप ट्रेड करते हैं इसमें एक ये बेनिफिट है। दूसरा है कि जो टीडीएस आपको देना पड़ रहा है ऊपर 1% ब्रोकर को, वो भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वो भी आपको यहाँ देना नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा बेनिफिट है अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं। बट सर फ्यूचर ऑप्शन जो आप ट्रेडिंग करोगे थोड़ा ध्यान से करिए, क्योंकि जो लीवरेज जो मिल रही है इसमें वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो लीवरेज को थोड़ी इंटेलिजेंटली आप यूज़ करना। लीवरेज में प्रॉफिट तो बहुत बन सकता है बट लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये रिस्क रिवार्ड पूरा डिफाइन करके तभी ट्रेड करिए क्रिप्टोज में। वोलेटिलिटी जैसे हमने पहले पीछे आपसे डिस्कस किया, वोलेटिलिटी थोड़ी हाई रहती है इसमें। तो रिस्क रिवार्ड की जो गेम है उसको पूरा पोजीशन अपनी पहले से डिफाइन करके जाइए। अगर आपको लॉस होता है तो इतने लॉस में आपको निकल जाना है, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को आप रिस्क रिवार्ड के ब्याह पे 1:2, 1:3, जिस भी ब्याह पे आप उसको ट्रेल करना चाहते हैं उसके ब्याह पे आप ट्रेल कर सकते हैं। ये है कि मेन इसमें टैक्सेशन का जो है वो ऐसा है, हम चाहते हैं आपको सारा इसके क्रिप्टोस का एक ही इसमें वीडियो में लेके आए जिसमें आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या टैक्सेस, ये सब हम चीज़ें डिस्कस करें। ओके सर, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही था। होप आप अभी समझ पाए होंगे कि क्रिप्टोस में
इंडिया में कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कौन से ब्रोकर्स हैं जिन पे पास हमें अकाउंट खुलवाना चाहिए, और जो फ्यूचर जो ऑप्शंस है उस पे कैसे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, लिक्विडेशन कैसे कैसे देखनी चाहिए उसमें, जहाँ पे लिक्विडिटी है वहीं पे हमें अपने आप को प्लेस करना चाहिए, आइदर हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो और ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कैसे क्रिप्टो की ट्रेडिंग है जो की जाती है इंडिया में। जैसे ही अभी हम आगे आपके लिए लेके आएंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे कि डिस्कशन करना है इस पे, क्रिप्टोस के हम चार्ट लेके आएंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में क्रिप्टोस कैसे बिहेव कर सकते हैं। हमारा बस इतना था कि उससे पहले आपको थोड़ा पता चल सके कि क्रिप्टोस क्या है, तो इंडिया में उनको कैसे ट्रेड किया जा सकता है। ओके दोस्तों, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द क्रिप्टो ऑन चार्ट्स, जहाँ चार्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।